अगर आप जानना चाहते हो कि शुगर लेवल तो बढ़ चुका है या बढ़ रहा है, या आपकी इन्वेस्टिगेशन में आया है कि ब्लड शुगर लेवल तो राइज हो रहा है, लेकिन क्या आप उससे इफेक्टेड हो कि नहीं, उसका अर्ली साइंस भी बॉडी शो करती है। देखिए, याद रखिएगा कि शरीर के अलावा इस दुनिया की कोई लैब नहीं है जो आपको इंडिकेशन दे। शरीर सबसे पहले इंडिकेशंस देता है कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, डिसफंक्शन चल रहा है। अब एग्जांपल क्या है कि अगर शुगर लेवल बढ़ेगा तो आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है उसको कॉन्सुलेट करने के लिए। दूसरा है, हो सकता है आपका एपेटाइट बढ़ जाए, क्योंकि शुगर तो आप खा तो चुके हो, लेकिन चूंकि इंसुलिन इन प्रेजेंस है या इनसफिशिएंसी है, तो क्या होगा कि सेल्स को शुगर नहीं मिल रहा है, वो वापस सिग्नल भेजेगी, इंडिकेशंस देगी कि मुझे कुछ दो। हो सकता है आपको हर 2 घंटे 1 घंटे में भूख लगे और आपको गिडीनेस जैसा फील हो सकता है। खाने के बाद भी आपको थकावट फील हो सकती है। तीसरा, बार बार यूरिनेशंस होना। वो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बॉडी जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है। चौथा, आपको इंडाइजेशन फील होगा, आपको लगेगा कि मैं जो भी खा रहा हूँ मुझे गैस बन रही है या मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मोशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरे माउथ ड्राई हो रहे हैं, टंग ड्राई हो रही है, आपको अपनी स्किन भी ड्राई लगनी शुरू हो जाएगी। और उसका जो सबसे मेन कंटेंट है वो आपको नाइट में पता चलेगा। यानी अगर आप नॉर्मल रूटीन में अच्छे 8 घंटे सो रहे हो और आपको यूरिनेशंस नहीं हो रहा है, ये नॉर्मल है, लेकिन जैसे अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले ये होता है कि नाइट के अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाता है। एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंजेस है, अगर आप ओबेस हो या आप ओवरवेट हो तो आपका वेट खाना खाने के बावजूद भी घटता चला जाएगा। इसका ये इंडिकेशन दे सकता है कि बॉडी ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, कीटोन्स बॉडी बन रही है और आपका वेट घट रहा है बिना कुछ किए हुए। अगर आपका कभी भी बिना कुछ किए हुए भी वेट घट रहा है तो आपके लिए अलार्मिंग है, आपको तुरंत अपना डायबिटिक या शुगर प्रोफाइल चेक कराना चाहिए। अगर ये भी पता चलता है कि बिना यानी पानी का कंजेशन चेंज किए बिना भी आपका यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ गया है तो आपको अपना डायबिटिक प्रोफाइल डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। अगर आपको ये पता चलता है कि आपकी थ्रस्ट अनकंट्रोल्ड हो रही है, आपके स्किन में खुश्की ज़्यादा हो रही है, आपको नाइट में बहुत डिफिकल्टी से स्लीप आ रही है और आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपको तुरंत अपनी शुगर प्रोफाइल चेक करनी चाहिए। ये तो है आपके साइन जो आपकी बॉडी बताती है, जो सिम्टम्स है। दूसरा होता है पेशेंट्स को देखना, यानी आपके घर में अगर आप किसी को देखते हो, अपने फैमिली मेम्बर को देखते हो, अपने फ्रेंड्स या अपने बेटो बेटी या किसी को भी देखते हो, तो ऑब्जर्व कीजिए क्या उसके इस सभी जो चीज़ें हमने बताई है इसमें चेंजेस है। कई बार पेशेंट नहीं समझ पाता, हो सकता है उन्हें लगा कि कोल्ड की वजह से बार बार यूरिन आ रहा है, वेदर बड़ा विंटर में है तो हो सकता है उसकी वजह से हो रहा हो सकता है इस बार मेरा स्ट्रेस था, मेरी पढ़ाई थी, उस वजह से मेरा वेट कम हो गया है, लेकिन हो सकता है ऐसा नहीं हो, वो उसमें डायबिटिक टाइप 2 डेवलप हो रही हो। तो आप भी ये जो सिम्टम्स और साइन है ये समझ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और ऐड करना चाहूँगा, आप इस बात की एंजाइटी मत लीजिएगा। कई बार ये सिम्टम्स कॉमन भी होते हैं। अगर किसी के अंदर थ्रस्ट एकदम से बढ़ गई है, यूरिन फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, एपेटाइट बढ़ गई, इसका मतलब हर बार ये नहीं होता कि ये डायबिटीज़ है और आप इसके लिए एंजियस और एंजाइटी हो जाए आपको। आप करा सकते हो, एक सेफर साइड होने के लिए, प्रिवेंशन के लिए चेकअप करा सकते हो। और अगर उसमें आ भी जाता है तो आपको इस बात की वरी करने की जरूरत नहीं कि आई एम लाइक नाउ डायबिटिक। नो, यू आर नॉट डायबिटिक, यू आर माइट भी हो सकता है कि आप अर्ली डायबिटिक पेशेंट्स हो या आप अर्ली डायबिटिक कंडीशंस के अंदर हो।